नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अतिथि शिक्षक भर्ती हुई निरस्त। क्यों हुई निरस्त? क्योंकि योगा से डिप्लोमा करने वाले शिक्षक अब नहीं बन पाएंगे खेल शिक्षक या पीटीआई। इसके लिए इन्हें बीपीएड, डीपीएड और एमपीएड करना अनिवार्य होगा। यह रहा आदेश आपके सामने। यह आदेश जारी हुआ है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय से, जिला पन्ना से। आदेश आप देख पा रहे हैं। इस आदेश में क्या है, संपूर्ण जानकारी आपके लिए। पन्ना दिनांक 18/8/2025 को जारी हुआ। जिला कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। प्राचार्य शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुन्नौर के लिए, शासकीय सांदीपनि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई के लिए, शासकीय मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीरा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना तमोली, और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिरवारा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ी पड़रिया, और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुड़वारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथपुरी। यह पत्र जारी हुआ है। कौन सा पत्र है यह? कारण बताओ सूचना पत्र। यह आदेश संदर्भ क्रमांक लिखा है योगा डिप्लोमाधारी आवेदकों को खेल शिक्षक या पीटीआई अतिथि शिक्षक वर्ग 3, ये याद रखेंगे आप, ज्वाइनिंग देने के संबंध में कलेक्टर महोदय को की गई शिकायत के संबंध में। चल पढ़ते हैं विस्तार से। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भानुसार शिकायत के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा योगा डिप्लोमाधारी आवेदकों को पीटीआई अतिथि शिक्षक वर्ग 3 पर ज्वाइनिंग कराई गई है। आप मतलब ये 9 विद्यालयों में, जो हायर सेकेंडरी विद्यालय में खेल शिक्षक फिजिकल एजुकेशन वाले जो शिक्षक भर्ती हुए थे, उनके पास कौन सा डिप्लोमा था? अभी योगा का डिप्लोमा, तो उनको भर्ती कराया गया है, ज्वाइनिंग उनकी हो गई है। जबकि पीटीआई SS3 फिजिकल एजुकेशन हेतु निम्नानुसार योग्यता का लेख है। कौन सी योग्यता? ये याद रखेंगे। ये हमारी वर्ग 3 की भर्तियां जो चल रही हैं वर्तमान में, उनमें भी यही योग्यता लगने वाली है। जहां पर भी खेल शिक्षक की यदि भर्ती आती है तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र, परीक्षा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा में परीक्षा में डिप्लोमा, शारीरिक शिक्षा मतलब फिजिकल एजुकेशन। स्पष्टीकरण, शारीरिक शिक्षा परीक्षा में डिप्लोमा के अतिरिक्त, डिप्लोमा यानी कि जो 1 वर्षीय होता है, उसके अतिरिक्त उच्च योग्यता बीपीएड और एमपीएड जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हुआ है भी मान्य किया जा सकता है। अर्थात SS3 फिजिकल एजुकेशन हेतु डीपीएड, बीपीएड और एमपीएड ही मान्य है। जबकि आपके द्वारा योगा में डिप्लोमा योग्यता वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित कराया गया है तथा ज्वाइनिंग के पूर्व दस्तावेजों का नियमानुसार परीक्षण नहीं किया गया है, जो आपकी लापरवाही को प्रदर्शित करता है। ये डीओ साहब ने आदेश किया है के प्राचार्यों को। अतः आप इस संबंध में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण समाधान कारक न होने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया जाएगा, जिस हेतु आप व्यक्तिशः जवाबदार होंगे। यह देखिए साइन डीओ महोदय के, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पन्ना, दिनांक 18/8/2025, और इसकी प्रतिलिपियां भी भेजी गई हैं कलेक्टर जिला पन्ना, कलेक्टर महोदय के पास, क्योंकि उनके पास ही शिकायत पहुंची थी। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय
सागर संभाग सागर, जो समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला पन्ना, समस्त संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये एक विशेष लाइन है, हाई स्कूल की ओर लेख है कि आपके द्वारा कितने योगा डिप्लोमा वाले पीटीआई अतिथि शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापित किए गए हैं, जानकारी तत्काल विवरण सहित प्रेषित करें। मतलब किसके किसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे, उनके सबके जानकारी डीओ महोदय ने मंगाई और संबंधी जन जो भी यहाँ पर कार्यरत थे उनकी को भी यह पत्र भेजा गया है। तो आप जान चुके होंगे, जो भी योगा से डिप्लोमा कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो वह यह समझ लें कि वह शारीरिक शिक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। वह योग शिक्षक के पद अलग से जब आएंगे तब आप योग शिक्षक बन पाएंगे, योगा के शिक्षक, और इसमें आपकी भर्ती नहीं होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अन्य जितनी भी खबरें हैं आप तक समय से पहुंचाई जा सकें। धन्यवाद।